कुछ लोगों को कड़ी मेहनत के बाद भी आशा के अनुरूप फल नहीं मिल पाते हैं और निराशा बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए और मेहनत में कमी नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध से जुड़ा एक प्रसंग प्रचलित है, जिसमें सुखी जीवन और सफलता पाने के सूत्र छिपे हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई परेशानियों से बच सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यहाँ जानिए वह प्रसंग जिसमें बताया गया है कि हम कैसे सफल हो सकते हैं। प्रचलित प्रसंग के अनुसार एक बार अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। गांव पहुंचने से पहले रास्ते में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए दिखाई दिए। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य इन गड्ढों को देखकर सोचने लगा कि इनका रहस्य क्या है। उसने अपने गुरु बुद्ध से पूछा कि तथागत कृपया मुझे इन गड्ढों का रहस्य बताएं, एक साथ इतने सारे गड्ढे किसने और क्यों खोदे हैं। गौतम बुद्ध ने शिष्य को जवाब दिया कि किसी व्यक्ति ने पानी की तलाश में इतने सारे गड्ढे खोदे हैं। अगर वह धैर्य पूर्वक एक ही जगह पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, लेकिन वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू कर देता। इस कारण उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम में सफल होना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होती है, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ ही स्वभाव में धैर्य होना भी जरूरी है। कभी कभी लंबे समय तक मेहनत करने के बाद ही सफलता मिल पाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए, वरना सफलता नहीं मिल पाती है। बुरी बातों को बार बार याद करने से हमारी परेशानियां बढ़ती हैं, मन अशांत होता है। इसीलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध का एक प्रसंग प्रचलित है। गौतम बुद्ध अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते और अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एक गांव में वे उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां बैठे थे। उन लोगों में बहुत गुस्से वाला एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसे ये बातें पसंद नहीं आई। वह अचानक उठा और बोलने लगा कि बुद्ध तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम्हारी ये बातें आज कोई मायने नहीं रखती हैं। व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपमानजनक बातें सुना रहा था। वहां बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि बुद्ध ये सब शांति से सुन रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। क्रोधी व्यक्ति बुद्ध को शांत देखकर और ज्यादा क्रोधित हो गया। वह बुद्ध के पास गया और उनके मुंह पर थूककर वहां से चला गया। घर पहुंचकर क्रोधी व्यक्ति का मन शांत हुआ तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन उस गांव से बुद्ध पड़ोस के गांव के लिए निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां व्यक्ति को जैसे ही बुद्ध दिखाई दिए वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा क्या आप भूल गए, मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा बीता हुआ कल मैं वहीं छोड़ आया हूँ और तुम अभी भी वहीं रुके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है, तुमने पश्चाताप कर लिया, अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से भविष्य भी बिगड़ सकता है। इसीलिए बीते हुए कल की बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध किसी धर्म सभा को संबोधित करने के लिए एक समृद्ध नगर में जाते हैं। जैसे ही नगर के लोगों को पता चलता है कि महात्मा बुद्ध हमारे नगर में धर्म सभा को संबोधित करने आ रहे हैं, तो वहाँ के बड़े बड़े राजा महाराजा, साहूकार, जमींदार और सभी समृद्ध लोग महात्मा बुद्ध के लिए सभी अपने अपने अनुसार बड़े बड़े उपहार लाते हैं और एक एक करके सभी लोग भगवान बुद्ध को महंगे से महंगे उपहार भेंट करते हैं। और महात्मा बुद्ध अपना बाएं हाथ से इशारा करते हैं और उन सभी महंगे उपहारों को एक तरफ रखने के लिए बोल देते हैं। सभी समृद्ध लोग महात्मा बुद्ध को बड़े बड़े उपहार देकर अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे।
उसी नगर में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसके पास खाने को भी कोई चीज नहीं थी। वह दिन भर भीख मांगकर या जहाँ से कुछ भी मिलता था उससे अपना पेट भर लेता था और इसी प्रकार अपना गुजारा करता था। उस व्यक्ति को भी पता चलता है कि भगवान बुद्ध उसकी नगरी में आए हुए हैं। वह भी महात्मा बुद्ध को कुछ देना चाहता था, लेकिन उसके पास देने को कुछ नहीं था। वह व्यक्ति एक आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और आम के पेड़ से गिरा हुआ आम खा रहा था। उसके मन में विचार आया कि महात्मा बुद्ध को क्यों नहीं यह आधा आम भेंट दिया जाए, और वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास जाता है। भगवान बुद्ध के सम्मुख खड़ा होकर उनसे भेंट स्वीकार करने के लिए बोलता है। महात्मा बुद्ध अपने आसन से उठकर अपने दोनों हाथों से उस व्यक्ति का आधा आम भेंट के रूप में स्वीकार करते हैं। यह सब देखकर वहाँ बैठे बड़े बड़े लोग और राजा महाराजा आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वह मन ही मन में सोचते हैं कि हमारे द्वारा बड़े बड़े उपहार दिए हैं, उसके लिए महात्मा बुद्ध खड़े तक नहीं हुए हैं, जबकि इस निर्धन और गरीब व्यक्ति द्वारा दिया गया आधा आम के लिए स्वयं खड़े हुए और अपने दोनों हाथों से भेंट स्वीकार करने लगे। वहाँ बैठे लोगों में से एक व्यक्ति खड़ा होता है और भगवान बुद्ध से पूछता है कि महात्मा, हमारे द्वारा दिए गए बड़े बड़े उपहारों में आपकी कोई रुचि नहीं है और आपने इस व्यक्ति द्वारा दिया गया आधा आम के लिए आप स्वयं खड़े हुए हैं और भेंट स्वीकार की है। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, आप इतने समृद्ध हैं, फिर भी आप अपनी धन दौलत का कुछ हिस्सा ही दिया है, जबकि यह व्यक्ति गरीब है और निर्धन है, फिर भी इसने मुझे अपनी सारी संपत्ति दान कर दी है। वास्तव में यही सबसे बड़ा दानी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।